और रायपुर से खबर, जहां एसआईआर को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म। बैठक को लेकर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि एसआईआर पर बीजेपी का पूरा तंत्र लगा हुआ है। एसआईआर को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक पर उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का बयान सामने आया है। विजय शर्मा ने कहा है, एसआईआर पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र लगा हुआ है। हर एक विधायक, सांसद, सभी को बूथ तक जाने के लिए निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों का नाम जोड़ा जाए, घुसपैठियों के नाम हटाए जाएं, इन्हीं दायित्व पर काम किया जाएगा। बैठक को लेकर सांसद संतोष पांडे का बयान, हम सभी को नागरिक कर्तव्य की बात करना चाहिए और हम सब ज्यादा से ज्यादा अपना नाम जुड़वाएं और बाहरी लोगों का नाम कटना चाहिए। इसी को लेकर बैठकों में तैयारी की जा रही है। हमारे शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। एसआईआर को लेकर बैठक को दौर जारी है और वहीं अब उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने ये बड़ी बातों का जिक्र किया है, क्योंकि पूरा तंत्र बीजेपी का एसआईआर को लेकर लगा हुआ है। ये बात कहते नजर आए उप मुख्यमंत्री। क्या कुछ विजय शर्मा ने कहा, वो आपको सुनवाते हैं। यार महत्वपूर्ण विषय है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र इस पर लगा हुआ है, सारे नेता इस पर लगे हुए हैं। हम लोग भी हर एक विधायक, सांसद, मंत्री जो भी हैं, सबको बूथों तक जाने के लिए बहुत स्पष्ट निर्देश संगठन की तरफ से है और हम लोग जा भी रहे। अधिक से अधिक जितने भी योग्य लोग हैं सबका नाम जुड़ जाए और घुसपैठिए तरह के जो लोग हैं उनका नाम हट जाए। ये दोनों ही दायित्वों को लेकर के काम किया जा रहा है। एसआईआर जो है ये वास्तव में ये हमारा नैतिक कर्तव्य है, एक नागरिक कर्तव्य है। ये हम एक अच्छे नागरिक, श्रेष्ठ नागरिक होने के नाते हम अपना स्वयं, कौन नहीं चाहेगा, कोई चाहेगा क्या कि छत्तीसगढ़ के अंदर बांग्लादेशी हो, विदेश के लोग हो, या कोई मुंबई में या दिल्ली में बस गए हैं तो उनका नाम कटना चाहिए। तो वही हो रहा है और इसमें हम सबको बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेना चाहिए। तो छत्तीसगढ़ में एसआईआर पर बैठकों का दौर भी देखने को मिल रहा है और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। रायपुर से हमारे सहयोगी करिश्मा सोनी हमारे साथ लाइव जुड़ गई हैं। करिश्मा, छत्तीसगढ़ में इन दिनों सिर्फ एसआईआर और एसआईआर की चर्चा देखने को मिल रही है और जिस तरीके से बैठक हुई है भारतीय जनता पार्टी की, विजय शर्मा ने बड़ी बात भी कही, कहा कि पूरा तंत्र बीजेपी का एसआईआर पर लगा हुआ है। कांग्रेस पर भी कई कटाक्ष किए हैं। क्या कुछ स्थिति एसआईआर को लेकर, बैठकों को लेकर? जी बिल्कुल, छत्तीसगढ़ में एसआईआर को लेकर के लगातार राजनीतिक दलों की जो बैठक है वो चल रही है और आज भारतीय जनता पार्टी की बेहद ही महत्वपूर्ण बैठक हुई, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री जो है यहाँ पर तरुण चुग जी जो है वो आज पहुंचे हुए थे छत्तीसगढ़ और उन्होंने एसआईआर को लेकर के एक महत्वपूर्ण बैठक जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में ली। साथ ही में उन्होंने मूल मंत्र भी दिया है कि एसआईआर पर कड़ी निगरानी भी रखनी है और पारदर्शिता से एसआईआर की प्रक्रिया प्रदेश में पूरी हो जाए, इसके लिए भी जो तमाम दिशा निर्देश है वो देते हुए वो नजर आए। साथ ही बूथ स्तर पर किस तरीके से एसआईआर का काम चल रहा है, इस पर कड़ी निगरानी रखने की बात यहां पर जो है देख सकते हैं कि तरुण चुग जी ने कही है अपने सारे नेताओं के साथ। और ये जो बैठक थी बेहद महत्वपूर्ण इसलिए थी क्योंकि इस बैठक में मंत्रियों के साथ साथ विधायक, सांसद भी मौजूद थे। इस बैठक में यह जो है चर्चा की गई कि कैसे जो एसआईआर की प्रक्रिया पूरे प्रदेश भर में चल रही है, तो अपने अपने क्षेत्र में जो नेता है, मंत्री है, विधायक है, सांसद है, वो जो है एसआईआर को लेकर सक्रिय रहें और कैसे जो बीएलओज हैं वो काम कर रहे हैं उन पर भी निगरानी रखते हुए वो नजर आए। साथ ही में जो बीएलए यहाँ पर देख सकते हैं कि सभी राजनीतिक दलों द्वारा दिए गए हैं, तो इन बीएलए की भी जो ड्यूटी है वो सही समय पर लगाई जाए ताकि वो भी जो बीएलओज हैं उनके साथ घूमे और कैसे ये जो एसआईआर की प्रक्रिया है पारदर्शिता से हो रही है या नहीं हो रही है, इन तमाम चीजों पर निगरानी रखे। इसके साथ बड़ी बात यह थी कि बूथ स्तर तक एसआईआर को जो है पारदर्शिता से यहाँ पर करवाने की बात इस पूरी बैठक में की गई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेता जो है वो मौजूद थे। इसके साथ साथ क्योंकि एसआईआर प्रदेश में एक जो है चर्चा का मुद्दा बन चुका है, राजनीतिक दलों के बीच जो है एसआईआर को लेकर के आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस पर जो है एसआईआर को लेकर खूब निशाना साधा है। घुसपैठियों को संरक्षण देने की बात यहां पर जो है एसआईआर को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर कही है। भाजपा का ये कहना है कि जिस तरीके से राहुल गांधी के बयान आ रहे हैं एसआईआर को लेकर, जितने बड़े
नेता है कांग्रेस पार्टी के, उनके जो बयान आ रहे हैं तो उससे साफ है कि एसआईआर का विरोध वो कर रहे हैं। और उनका ये कहना है कि जो व्यक्ति मृत हो चुका है, या फिर जो व्यक्ति एक देश को छोड़कर दूसरे देश चला गया है, या फिर जो व्यक्ति एक प्रदेश छोड़कर के दूसरे प्रदेश में रहने चला गया, तो ऐसे लोगों का नाम जो है वो कटना चाहिए। साथ ही में बड़ा मुद्दा यहाँ पर एसआईआर को लेकर घुसपैठियों का आ रहा है, जिसमें भाजपा का ये कहना है कि जो घुसपैठी है उनका इससे पता चल जाएगा। और साथ ही जो देख सकते हैं कि जो एसआईआर की पूरी प्रक्रिया होगी तो उसमें जो घुसपैठी है उनका पता चलने के बाद जो है उनका नाम मतदाता सूची से हटाया जाएगा, तो जो फेक वोटर्स हैं वो यहाँ पर कम होंगे। इसके लिए एसआईआर बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन कांग्रेस के जिस तरीके से बयान लगातार आ रहे हैं, तो भाजपा का कहना है कि वो घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर गलत नैरेटिव कांग्रेस यहाँ पर सेट करे, इस तरीके का आरोप भाजपा लगा रही है। हाँ बिल्कुल, देखिए घुसपैठियों को लेकर लगातार तमाम बातों का जिक्र यहाँ पर विजय शर्मा ने भी किया है और हम इससे पहले लगातार कई चर्चाएं भी देख रहे हैं। एक तो जिस तरीके से बीजेपी हमलावर है एक कांग्रेस को लेकर कि कांग्रेस और घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम कर रही है, ये छवि यहाँ बनती दिखाई दी है। अब विजय शर्मा ये कह रहे हैं कि घुसपैठियों के नाम काटे जाएं और जो भी घुसपैठी हैं उनके नाम सूची में जोड़े जाएं, यही कोशिश होगी। तो क्या ये माना जाए कि कांग्रेस को घेरने की पूरी कोशिश और आगे चलकर इस पर और भी सियासत गरमाएगी? जी बिल्कुल, क्योंकि इसके पहले भी विजय शर्मा ने एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की थी, जिसमें जब वोट चोरी को लेकर के कांग्रेस पार्टी प्रदेश भर में बड़े आंदोलन कर रही थी, भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर आरोप लगा रही थी, तब यहां पर विजय शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ तथ्य सामने रखे थे, जिसमें उनका कहना है कि उनके खुद के विधानसभा क्षेत्र से कई ऐसे जो नाम है वो फर्जी वोटर है, क्योंकि उस समय जो है पूर्व मंत्री कांग्रेस पार्टी के मोहम्मद अकबर का वो क्षेत्र था। इसलिए उनका कहना है कि उन्होंने ही रायपुर में रहने वाले कुछ लोगों का नाम जो है अपने विधानसभा क्षेत्र में जुड़वाया और कहीं ना कहीं वोट चोरी जो है कांग्रेस ही कर रही थी छत्तीसगढ़ में, क्योंकि इसके पहले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी। इस तरीके के आरोप जो है भाजपा ने भी लगाए थे और एक बार फिर से जो है घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। और उनका ये कहना है कि घुसपैठियों के नाम जो है वो काटे जाने चाहिए और जो सच में मतदाता सूची में जिनका नाम होना चाहिए, जो कि मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, जिनको पूरा अधिकार है, जिनके पास पूरे दस्तावेज हैं, कई सालों से वो यहाँ पर रह रहे हैं, उनका नाम जो है वो जुड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल करिश्मा, क्योंकि अभी बीजेपी की बैठक खत्म हुई है और कांग्रेस की भी बैठक होना है और तमाम तरीके से अपने अपने तर्कों के जरिए सियासत को तमाम बयान भी देखने को मिल रहे हैं। खैर जो भी स्थिति होगी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका जानकारी साझा करने के लिए।